हेलो दोस्तों, नमस्कार। भुंगू जी एस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल। तो ट्रांसपेरेंसी का इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल से कोई मतलब नहीं है। बाकी जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर, प्रिंटेड मटेरियल, ऑडियो कैसेट्स जो है ये सब जो है वो क्या है, इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल है। लेक्चर मेथड इज़ वन वे प्रोसेस। ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव। तो जो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन, टू डेवलप कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन रहेगा। और नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसमें आपको नॉट करेक्ट ढूंढना है। रिलायबिलिटी इंश्योर वैलिडिटी, वैलिडिटी इंश्योर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। रिलायबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्टिविटी। तो 4 का जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट इवेल्युएशन। तो राम गोट 45 मार्क्स एंड आउट ऑफ 200। मोहन गोट 38 मार्क्स इन इंग्लिश। श्याम गोट फर्स्ट डिवीजन इन फाइनल एग्जामिनेशन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय पर्सन हु has studied research methodology, hold a postgraduate degree, possesses thinking and reasoning ability, a hard worker। तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, a studied research methodology। 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो objectives of research are stated in first chapter of the thesis। Researchers must possess analytical ability, variability is the source of problem। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ द अबव रहेगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ रिसर्च। तो मेथड ऑफ रिसर्च ऑब्जर्वेशन, सर्वे, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल। तो इसमें से कौन नहीं है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है मेथड ऑफ रिसर्च जो है वो नहीं रहेगा इसका। ऑप्शन नंबर 8 का ए। 9 रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज। तो बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल एंड सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। सेलेक्टिंग ए प्रॉब्लम, सर्चिंग ए प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग ए प्रॉब्लम। तो आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम होगा। ये हमारे पास एक पैसेज है जो आपको जो है वो पढ़ना है। आफ्टर दैट इसके बेस पे जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं उनको जो है आपको अटेम्प्ट करना है। तो क्योंकि मैं ये पढ़ चुका हूँ और ये सारा पढ़ना जो है वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, तो प्लीज़ आप इसको जो है वो पॉज करके पढ़िए और फिर जो है वो नीचे दिए गए क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, तब तक मैं नीचे क्वेश्चंस की जो है आंसर है देखता हूँ। विच वर्ड यश चोपड़ा कुड नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस। तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था। हु मेड लम्हे इन 1991। तो 1991 के अंदर लम्हे जो है वो यश चोपड़ा के द्वारा बनाई गई थी। और नेक्स्ट है हमारे पास जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी वाला पैसेज पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है इसका पीडीएफ आपको 9015200134 पर जो है वो 00134 पर मिल जाएगा। तो आप जो है वो मुझसे पीडीएफ ले करके इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच मूवी इज़ एसोसिएटेड विद मनोज कुमार। तो मनोज कुमार से एसोसिएटेड कौन सी मूवी है। तो 13 का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, देश की धरती। विच इज़ द लेटेस्ट फिल्म बाय यश चोपड़ा उस समय की। तो ये था आपका जो उस टाइम डी वीर ज़ारा जो लेटेस्ट फिल्म थी अकॉर्डिंग टू पैसेज। विच इज़ द ड्रेस ऑफ द हीरोइन इन वीर ज़ारा। तो ये ट्रेडिशनल पंजाबी क्लोथ थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म एज वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है प्रोफेसर शर्मा डिलीवर्ड द लेक्चर इन क्लासरूम, ऑप्शन नंबर ए।
विच इज़ द 24 आवर इंग्लिश बिजनेस न्यूज़ चैनल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो रहेगा CNBC, हिंदुस्तान टाइम्स। इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स 8, 28, 12, तो जो मिसिंग है आपका बीच में यहाँ पे क्या आएगा? तो इस पर जो सही जो 36 जो है इसमें आएगा। इफ़ A स्टैंड फॉर 5, B स्टैंड फॉर 6, C for 7, D for 8 and so on, and then the following number stand for 17, 19, 29 and 8। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या रहेगा? तो वो रहेगा MOPED, सही रहेगा इसके लिए। 23 है लेटर्स इन द फर्स्ट सेट हैव सर्टेन रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द राइट चॉइस फॉर सेकंड सेट? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, OPW। नेक्स्ट है आपका इन सर्टेन कोड पेन इज रिटन एज 31 एंड पार इज 35। इन दिस कोड पैट इज रिटन एज, तो 24 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा B। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंप्लीटली नॉन सेंसिकल? तो इसका जो सही आंसर होगा 26 का ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर B, ही इज़ अ बैचलर बट नॉट मैरिड रिसेंटली। नेक्स्ट है आप विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी? तो म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सी स्टेटमेंट्स है इसमें? ऑल फ्लावर्स आर नॉट फ्रेगनेंट, मोस्ट फ्लावर्स आर नॉट फ्रेगनेंट, नन ऑफ द फ्लावर इज फ्रेगनेंट एंड मोस्ट फ्लावर्स आर फ्रेगनेंट। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। इसका जो सही आंसर रहेगा वो 3 and 4 जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट से द सेम थिंग? आई एम अ टीचर सेड बाय अरविंद, आई एम अ टीचर सेड बाय विनोद, माई सन इज अ टीचर सेड बाय विनोद फादर, माई फादर इज अ टीचर सेड बाय विनोद सिस्टर, माई ब्रदर इज अ टीचर सेड बाय विनोद ओनली सिस्टर, माई सोल एनिमी इज अ टीचर सेड बाय विनोद एनिमी, ओनली एनिमी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ना वो रहने वाला है ये 2, 3, 4 और 5। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट आर करेक्ट वे ऑफ आर्गुइंग? देयर कैन बी नो सेकेंड हस्बैंड विदाउट अ सेकेंड वाइफ, अनिल इज अ फ्रेंड ऑफ वोव, वोव इज अ फ्रेंड ऑफ राज, हेंस अनिल इज अ फ्रेंड ऑफ राज। तो A is equal to B, B is equal to C, hence A is equal to C। if everyone is a liar then we cannot prove it। तो इसमें हमें जो है वो करेक्ट आंसर ढूंढना है। 29 है तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा A, 3 और 4 जो है वो करेक्ट है। इसके बाद जो है वो सही 30 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज फॉल्स? तो द सन विल नॉट राइज इन द ईस्ट समडे, अ वुडन टॉवल इज नॉट अ टेबल, Delhi city will be drowned under water and cars run on water as fuel। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो 30 का जो है वो ऑप्शन नंबर A, 1, 3 और 4 जो है वो 1, 3 और 4 जो है वो सही रहने वाली है। ये हमारे पास एक जो है वो ग्राफ चार्ट दिया गया, ग्राफ दिया गया है हमें। इसके बेसिस के ऊपर 31 से 33 तक क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको क्या करना है उसमें जो है वो परमानेंट प्रॉफिट अर्नड और जो है वो ये कंपनी दी गई है 2020, 2000 और 2001 का डाटा है। तो शुरू करते हैं। आप जो है वो इसको ये DI और बार चार्ट से सवाल होते हैं उस तरह का सवाल है। 31 है हमारे पास। बोला गया है कि इन द ईयर 2000 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज अर्न मिनिमम % प्रॉफिट? तो 31 का सही ऑप्शन होएगा F। ठीक है, इन द ईयर 2001 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज अर्नड मिनिमम % प्रॉफिट? तो 32 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा A। In the year 2000 and 2001 which of the following companies earned maximum average % profit? तो 33 का जो ऑप्शन नंबर A, F होने वाला है। 34 है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर ईच ऑफ द
year at Bangalore global level has been published by तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा 34 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए UNDP. The number of students for class A, B, C and D, their represented respective mean marks obtained by each of the class are given below. तो ये मार्क्स दिए गए हैं, आपको ये पढ़ने हैं और उसके बेस के ऊपर जो है वो क्वेश्चन अटेंड करना है ये. तो इसका सही आंसर जो है वो रहेगा आपका 32. ठीक है. LAN स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. तो इसमें जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है ऑप्शन नंबर डी. मॉडेम कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर. तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स. तो ये रहेगा इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ऑल ऑफ द एबव. डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ URL ऑफ Gmail. तो Gmail का जो है वो सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी www@gmail.com. नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन हैज़ बीन फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ. तो ये है आपका चेंज इन वेदर with the absorptions and decomposition of CO2 in ocean water beyond desired level here will be. तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है आपका सी ग्रोथ एंड फाइटोप्लैंक्टन. तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा. हो जाएगा 43 का. द मैक्सिमम एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम फ्यूल सोर्सेस इन इंडिया इज कॉज्ड बाय. तो 44 जो है इसका सही संबंध जो है वो ऑप्शन नंबर ए है कोल. तो द अर्बनाइजेशन प्रोसेस अकाउंट्स फॉर द विंड इन अर्बन सेंटर्स ड्यूरिंग नाइट टू रिमेन्स. तो 45 जो है ऑप्शन नंबर फास्टर देन दैट इन रूरल एरिया. 46 है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन. ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा हमारा 46 का. 47 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन दियर ऑन लिंकिंग. तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 30. और 3 का 4 हो जाएगा और क्या सी का जो है वो हो जाएगा आपका 1 और डी का जो है वो 3 हो जाएगा. तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन जो है वो बनता है आपका बी. तो आपको जो है वो नेक्स्ट देखना है. 49 है फाउंडेशन ट्रेनिंग टू द न्यूली रिक्रूटेड जो है IAS. तो जो IAS होते हैं जब वो रिक्रूट होते हैं तो वो ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाते हैं. तो वो लवासना जाते हैं. लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो नेशनल एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन की ये आपकी उत्तराखंड के अंदर है. इलेक्टोरल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर सेटल्ड. तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. आपसे भी नम्र निवेदन है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भंगू GS यूट्यूब चैनल और जितना हो सके इसको फैलाओ. और साथ ही साथ जो हमारे साथ एक फ्री की एक्सरसाइज है जिसमें मैं आपको हर दिन लगभग 3-4 घंटे की मेहनत के बाद जो है वो 2 लेक्चर प्रोवाइड करवाता हूँ. साथ ही साथ जो है वो आपके किए हुए क्वेश्चंस को भी जो है वो सॉल्व करता हूँ. उसमें समझता हूँ कि कहाँ कमी रही क्या कमी रही. तो थैंक यू सो मच. जय हिंद जय भारत दोस्तों.